पहलगाम में आतंकी हमले से देश भर में आक्रोश है और जम्मू कश्मीर से लेकर यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र के कई शहरों में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई है। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में लोगों ने कैसे प्रदर्शन किया, आतंक के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की, ये उस वक्त की तस्वीर आपके सामने है। श्रीनगर, जम्मू से लेकर पुंछ में लोगों ने सड़क पर उतरकर आतंक के खिलाफ प्रदर्शन किया है। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में व्यापारियों ने दुकानों को बंद कर प्रदर्शन किया है। मुंबई से लेकर पटना तक पाकिस्तान का पुतला और पाकिस्तानी झंडे को जलाकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों की एक ही मांग, अब और नहीं, अब आतंक के खिलाफ बड़ा एक्शन होना चाहिए। कानपुर में हुए उस प्रदर्शन की तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। जम्मू, श्रीनगर और कानपुर की ही तस्वीर आपके सामने है। भोपाल से तस्वीरें सामने आई। जम्मू कश्मीर में बांदीपुरा में किस तरीके से दुकानें बंद हैं, पटना की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुंबई के साथ साथ पुंछ में किस तरीके से बीच सड़क पर आग लगा दी गई, उसकी तस्वीर आपने देखी। और ये देखिए कैसे बैनर पोस्टर्स बनाते हुए पुतला फूंका जा रहा है। कानपुर की ये तस्वीर, उत्तर प्रदेश के कानपुर से विरोध की ये तस्वीर सामने आई है, जहां देखिए पाकिस्तान का पुतला फूंका गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों की एक ही मांग, अब और नहीं, आतंक के खिलाफ बड़ा एक्शन होना चाहिए। कानपुर में लोगों ने कैसे गुस्सा जाहिर किया, तस्वीर आपने देखी। अब अगली तस्वीर, पहलगाम हमले के बाद जम्मू में लोगों के गुस्से की ये तस्वीर देखिए। सड़क पर हजारों लोग उतरकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। जम्मू कश्मीर का पुंछ भी पहलगाम में हुए आतंकी हमले से कैसे उबल रहा है। लोगों में आतंकी घटना के खिलाफ भारी गुस्सा है। लोगों ने सड़क पर उतरकर किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया, उसकी एक एक तस्वीर जितेंद्र इस वक्त हम दिखा रहे हैं। जितेंद्र से सवाल करने के साथ साथ मध्य प्रदेश के भोपाल की तस्वीर भी आपको दिखा देती हूं। आतंकी घटना के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन की यह तस्वीर सामने आई है। लोगों ने आतंकवाद का पुतला जलाया और नारेबाजी की। लोगों ने आतंकियों को सबक सिखाने की मांग की ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो। छब्बीस लोगों ने इस आतंकी हमले में अपनी जान गंवाई है और जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनके फिलहाल शरीर आपको बता दें, 28 लोगों ने इस हमले में अपनी जान गंवाई है। उनके शरीर इस वक्त एयरपोर्ट लाए जा रहे हैं। जीत भाटी मेरे सहयोगी हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। जीत, क्या खबर इस बारे में फिलहाल? बिल्कुल, देखिए नेवी के अधिकारी हैं विनय नरवाल, जिनके जो हत्या जो है वो आतंकवादियों ने की है। एयरपोर्ट में मौजूद हूँ, यहाँ पर अधिकारी जो हैं नेवी के वो पहुँच चुके हैं और कुछ ही देर में उनका जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ एयरपोर्ट से लिया जाएगा। उनका जो सैन्य सम्मान है वो किया जाएगा। उसके बाद नरवाल को जो है करनाल के, वो हरियाणा के रहने वाले हैं, उनका जो पार्थिव शरीर है वो उनके पैतृक गाँव ले जाया जाएगा, वहाँ उनका अंतिम संस्कार होगा। और आपको बता दें कि 16 अप्रैल को ही उनकी शादी हुई थी। हनीमून के लिए वो 21 तारीख को पहलगाम गए थे और वहाँ पर 22 तारीख को उनके साथ में ये आतंकवादी जो घटना घटी, कायराना हरकत जो की गई है, उसमें उनकी जो है मौत हुई है। उनकी पत्नी के सामने उनको जो है उनका गोली मार के उनकी हत्या की गई है। तो उनका पार्थिव शरीर जो है वो कुछ ही पलों में बाहर आने वाला है, उनको लाया जाएगा। क्योंकि नेवी के में वो लेफ्टिनेंट थे, 2 साल पहले ही उन्होंने नेवी को ज्वाइन किया था। तो तमाम जो अधिकारी हैं वो पहुँच चुके हैं और अब उनके पार्थिव शरीर को बाहर लाने की जो प्रक्रिया है उसको किया जा रहा है। और देखिए फिलहाल हर तरफ गम है, क्योंकि जिस तरीके से कायराना हरकत को अंजाम दिया गया है और टूरिस्ट जो निहत्थे टूरिस्ट वहाँ पर गए हुए थे पहलगाम में, उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई आतंकवादियों द्वारा। तो फिलहाल उनमें से एक नरवाल हैं, विनय नरवाल, जो कि करनाल के रहने वाले हैं और उनका पार्थिव शरीर कुछ ही पल में यहाँ से बाहर लाया जाएगा। और जिस तरीके से प्रोटोकॉल होता है नेवी का, उसके तहत उनके पैतृक गाँव में ले जाया जाएगा। उसके बाद में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस वक्त में जहां नेवी कमांडर वहां पहुंचे हैं, विनय नरवाल की डेड बॉडी को वो रिसीव करेंगे। एयरपोर्ट से ही लगातार ये तस्वीरें आगे भी आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन इस बीच एक एक तस्वीर आपको TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है लोगों के गुस्से की, जो आज सड़क पर नजर आया। और पहलगाम हमले के बाद स्थानीय लोग किस तरीके से गुस्से में हैं, उसको लेकर भी खबर सामने आ रही है। और आपको बता दें, स्थानीय लोगों ने आतंकवादियों के सफाई की बात कही है। गृहमंत्री अमित शाह से यह अपील की गई, कातिलों का जल्द से जल्द सफाया हो। तो स्थानीय लोगों के गुस्से की तस्वीर प्रदर्शन के तौर पर आपने देखी, लेकिन अब स्थानीय लोगों ने आतंकवादियों के सफाई की बात कही है। ये एक और सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां
गृह मंत्री अमित शाह से ही अपील की गई, कातिलों का जल्द से जल्द सफाया हो। ये निकले हैं कि कल इंसानियत का कत्लेआम हो गया। ये हम कश्मीरी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे बेटे थे, वो हमारे बच्चे थे, वो हमारे भाई थे जो कल हमसे जुदा हो गए। क्योंकि कल से इंसानियत शर्मसार है, कश्मीरियत शर्मसार है। कल मुल्क का कत्ल हुआ, कल कश्मीरियत का कत्ल हुआ, कल इंसानियत का कत्ल हुआ। ये नहीं होना चाहिए। मैं अमित से अपील करता हूँ, बहुत बार अपील करता हूँ, अमित शाह साहब, हमें 24 घंटे में इसका रिजल्ट चाहिए। हमें 24 घंटे में कातिल चाहिए। आप क्या जवाब दोगे उनको जिनके बच्चे नहीं रहे, जिनके माँ नहीं रहे, जिनकी बहन नहीं रहे? उनको क्या जवाब देंगे? हमें 24 घंटे, आपके पास इतनी इंटेलिजेंस है, आप कुछ भी कर सकते हैं। 24 घंटे में हमको चाहिए। अगर 24 घंटे में आपने इसका रिजल्ट नहीं दिया, हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। तब तक अगर हम मरेंगे भी तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमें कातिल नहीं चाहिए। हमें जब तक कातिल नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा एक ही चीज हमारे पास बचा है कश्मीरियों के पास, वो हो गया इंसानियत। अगर ये इंसानियत भी शर्मसार हो गई, इस इंसानियत का भी कत्ल हो गया, तो हमें जीने का कोई हक नहीं है। फिर हमको भी मारो इनके साथ, हमें जीने का कोई मतलब नहीं है। जिस जिंदगी में इंसान की कोई कदर ना हो, जिस जिंदगी में इंसान का कत्लेआम हो, हमें वो जिंदगी जरूरत नहीं है।